Hi my dear students, welcome back to another video. In the previous video we just learned about that what is function, how many types of function does exist. Total 4 types of function थी, into, one one, onto and bijective. आज हम one by one इनको डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल into function. into function कैसा फंक्शन होता है? कुछ कंडीशंस हैं, अगर तो कोई फंक्शन वो सेटिस्फाई करेगा तभी वो फंक्शन जो है वो into फंक्शन कहलाएगा. आपको पता है कोई भी फंक्शन जो है हम उसको इस तरह से डिनोट करते हैं एफ सच दैट ए गोज़ टू बी. ठीक है, तो अगर तो कोई भी फंक्शन है उसकी जो रेंज है, ठीक है, फंक्शन की जो रेंज है वो सबसेट बन जाती है बी की, वी विल से दैट इट इज़ अ इनटू फंक्शन. साथ ही साथ स्टूडेंट्स ये भी माइंड में होना चाहिए कि जो रेंज होगी ना, फंक्शन की जो रेंज होगी वो सेट बी के इक्वल नहीं आनी चाहिए. ये मैं आपको फर्दर एग्जाम्पल से ज़्यादा एलैबोरेट करूँगी तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी. ठीक है, जस्ट आप अभी ये माइंड में रखें कि इनटू फंक्शन होने की कंडीशन क्या है कि जो रेंज होगी फंक्शन की वो सेट बी का सबसेट बन जाएगी और जो रेंज है वो सेट बी के इक्वल नहीं आनी चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखें. सेट ए और सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं वो मैंने मेंशन कर दिए हैं. सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1 3 5 जो कि डोमेन होती है. सेट बी के एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 जिसको हम रेंज कहते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आप देखें फर्स्ट एलिमेंट जो फंक्शन की जो डोमेन है 1 उसकी रेंज आ रही है 2. सिमिलरली 3 की रेंज आती है 4. जब आप फंक्शन में 5 पुट करते हैं एलिमेंट तो उसकी रेंज आ रही है 6. ठीक है, अब जो 8 एलिमेंट है ना ये एज इट इज़ रहेगा, इसकी यहाँ पर कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करी. अब हमने कंडीशंस को चेक करना है. कंडीशंस के मुताबिक जो रेंज होगी वो सेट बी का सबसेट होनी चाहिए, यानी कि जो रेंज आए हमारी वो सेट बी के कुछ एलिमेंट्स जो है वो कंटेन करी हो तभी तो वो सबसेट कहलाएगी ना. तो अगर मैं यहाँ इन फंक्शंस को डिफाइन करती हूँ इन फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर तो उसको मैं किस तरह से लिखूँगी. फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर जो आपका बन जाएगा दैट इज़ 1, 2. ठीक है, अभी ऑर्डर्ड पेयर क्या डिफाइन करते हैं, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो डोमेन है, सेकंड एलिमेंट उसकी रेंज आ जाती है. ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट रिलेशन आप देखो ना, 1 डोमेन है 2 रेंज है. इसी तरह ये ऑर्डर्ड पेयर बन गया. सेकंड ऑर्डर्ड पेयर हम लिख लेंगे दैट विल बिकम 3, 4. ओके, इन दिस वे जो थर्ड ऑर्डर पेयर आ जाएगा आपका दैट विल बी 5, 6. ओके, नाउ स्टूडेंट्स ये आपने फंक्शन इस तरह से मेंशन कर लिया है. अब इसकी जो रेंज है, रेंज आप सेकंड एलिमेंट कंसीडर करते हैं. ठीक है, 2 4 6. तो स्टूडेंट्स जो आपकी रेंज आ रही है ना तो आप ऐसे करें उसको सेपरेट करके मेंशन कर लें सो दैट इट विल बिकम इजी टू अंडरस्टैंड फर्दर. 2 4 6 इज़ द रेंज फॉर दिस फंक्शन. नाउ कंडीशन क्या थी, कंडीशन हमें ये बताती है कि जो रेंज है वो सेट बी का सबसेट होना चाहिए. तो अब देखिए स्टूडेंट, सबसेट कब होगा कि जब कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो सेट में एग्जिस्ट करने चाहिए, ऑल एलिमेंट नहीं करने चाहिए, तभी तो वो सबसेट कहलाएगा ना. तो जो रेंज है उसके सारे एलिमेंट्स नहीं आ रहे, तो रेंज में 2 4 6 जो है वो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है और सेट बी के एलिमेंट्स आप देख सकते हो 2 4 6 8 एलिमेंट आ रहे हैं. तो रेंज जो है वो सेट बी का सबसेट बन जाती है. इन दिस वे स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि जो रेंज है फंक्शन की जो रेंज है ना दैट इज़ सबसेट ऑफ बी. ये पॉइंट आपको समझ आ गया, यानी रेंज जो है वो सेट बी का सबसेट बन गया. ओके, क्योंकि उसके सारे एलिमेंट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे, कुछ एलिमेंट कर रहे हैं, 8 एलिमेंट नहीं था. फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी. अब फर्स्ट प्रॉपर्टी के साथ ही सेकंड प्रॉपर्टी भी जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है कि जो रेंज है वो डेफिनेटली सेट बी के इक्वल नहीं होना चाहिए. ओके, तो आप देख सकते हो जो रेंज है दैट इज़ 2 4 6 और सेट बी जो है वो क्या है 2 4 6 8. इन दिस वे दोनों इक्वल नहीं हैं, तो हम कह सकते हैं दिस इज़ अ इनटू फंक्शन. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनटू फंक्शन होने के लिए क्या मस्ट है कि जो रेंज है वो सेट बी का सबसेट होनी चाहिए. तो जब वो बी का सबसेट होगी तो वो डेफिनेटली सेट बी के इक्वल नहीं होगी. ठीक है स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ वन वन फंक्शन. वन वन फंक्शन के लिए एक कंडीशन है, कोई भी फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी इज सेड टू बी वन वन फंक्शन इफ़ नो टू ऑफ इट्स ऑर्डर्ड पेयर इज़ सेम. यानी आप ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे पहले फंक्शन के. ठीक है, और अगर तो आपके ऑर्डर्ड पेयर डिफरेंट आ रहे हैं, यूनिक आ रहे हैं, कोई 2 ऑर्डर्ड पेयर सेम नहीं आ रहे, तो आप कह देंगे कि वो वन वन फंक्शन है. तो लेट्स से यहाँ पर मैंने एक फंक्शन के एलिमेंट्स मेंशन कर दिए हैं. ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट की इमेज जो है वो ए है, सेकंड एलिमेंट की इमेज जो है वो बी है. नाउ अब हम वन वन फंक्शन डिफाइन करें ना तो उसके लिए हमें पहले फंक्शन के ऑर्डर पेयर मेंशन कर लेने हैं. तो मैं फंक्शन के ऑर्डर पेयर लिख लेती हूँ. फर्स्ट ऑर्डर पेयर बन जाता है 1, ए. ठीक है, सेकंड ऑर्डर पेयर बन जाएगा 2, बी. और ये ऑर्डर पेयर तभी आप मेंशन कर सकते हैं जब इनके दरमियान कोई रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा हो. आप देखें यहाँ से ये रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है तभी उनके ऑर्डर पेयर बन रहे हैं.
ठीक है, और एज द रिजल्ट आपके पास डोमेन आती है और रेंज आती है। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इज़ डोमेन, सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इज़ रेंज, ये पहले मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने इस तरह से ऑर्डर पेयर मेंशन कर लेने हैं। अब आप देखें कि कोई भी जो इनके ऑर्डर पेयर आए हैं ना, 2 ही ऑर्डर पेयर थे इसके लिए, तो कोई भी ऑर्डर पेयर आपका सेम नहीं आया। ये 1A है और ये 2B है, यानी यूनिक ऑर्डर पेयर आने चाहिए, तभी वो फंक्शन जो है वो 1-1 फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो 1-1 फंक्शन के लिए आपने ऑर्डर पेयर लिखने हैं और ऑर्डर पेयर यूनिक आने चाहिए, कोई रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे दैट इज़ 1-1 फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, फर्दर 2 फंक्शन जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। होपफुली आपने समझ लिया होगा कि इनटू फंक्शन किससे कहते हैं और 1-1 फंक्शन किससे कहते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।